जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 11 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा खंड आ आता है, जिसमें हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आसुत जल की मोलरता है 55.56, 18, 49.87 और 81। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 55.56, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है ऑर्बिटलों की आकृति, ऑर्बिटलों का आकार, ऑर्बिटलों का अभिविन्यास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑर्बिटलों का अभिविन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 0, 12, 6, 14। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12। कितनी है? परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रतिचुंबकीय आयन है। क्या पूछा गया है? प्रतिचुंबकीय आयन है Cu+2, Fe+2, Ni+2, Zn+2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा Zn+2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, Zn+2। इसके बाद है पिरामिडीय संरचना वाला अणु है PCl3, CO3-2, NO3- और SO3। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिरामिडीय संरचना वाला अणु जो हो जाएगा वो हो जाएगा PCl3। क्या हो जाएगा? PCl3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को आप लोग 480p पे या फिर 720p पे करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से दिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, इसका क्या कारण है? इसके बाद H2O की ध्रुवता, H2O में हाइड्रोजन बंध, H2O की तुलना में H2S का अधिक अणुभार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा H2O में हाइड्रोजन बंध। क्या हो जाएगा? H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए वो जल होता है, यानी कि द्रव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, H2O में हाइड्रोजन बंध। इसके बाद है आधातु परमाणु के मध्य प्राय बनता है सहसंयोजक बंध, धात्विक आबंध, आयनिक आबंध, आयनिक तथा धात्विक आबंध। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजक आबंध। कौन सा बनता है? सहसंयोजक आबंध बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, सहसंयोजक आबंध। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्न में किसका बंध कोण सबसे कम है? H2S, NH3, SO2, H2O। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किसका बंध कोण सबसे कम है? SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को, मुख्य क्वांटम संख्या को, द्विगंशी क्वांटम संख्या को। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित स्पीशीज में किसकी सबसे उच्च आबंध कोटि होगी? O2, O2-2, O2- और O2+। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? O2-, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बेंजीन के सिग्मा तथा पाई बंधों का अनुपात होगा 2:1, 4:1, 8:1, 6:1। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6:1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6:1, यानी बेंजीन के सिग्मा तथा पाई बंधों का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है, एक अभिक्रिया
ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी प्लस क्यू के लिए एक एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया है, वह अभिक्रिया संभव होगी उच्च ताप पर, निम्न ताप पर, किसी भी ताप पर नहीं, किसी भी ताप पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उच्च ताप पर। क्या हो जाएगी? उच्च ताप पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, उच्च ताप पर। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात है 4:1, 1:2, 1:8, 1:16। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1:8, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, जब द्विगंशी क्वांटम संख्या L बराबर 0 है तो कक्षक की आकृति होगी डंबल, गोलाकार, जटिल, द्विडंबल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार। क्या हो जाएगी? गोलाकार, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाए। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? मैग्नीशियम, बेरिलियम, और इसके बाद है आपका Be और Ra। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा Ba। क्या हो जाएगा? Ba, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद, यदि किसी जलीय विलयन के pH का मान 0 है तो वह विलयन होगा अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। यदि किसी विलयन का pH मान 0 है तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पानी में HO का अनुपात भारात्मक अनुपात वही 1:8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, प्रथम आयनन ऊर्जा न्यूनतम है आयोडीन की, सोडियम की, सीजियम की, सल्फर की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा सीजियम की। किसकी है? सीजियम की है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में पी ब्लॉक के तत्व हैं सोडियम, कैल्शियम, कॉपर और Sn। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा Sn, यानी ये Sn जो है वो पी ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद आपका लास्ट 20 आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन। तो यहाँ पर हमने आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, आयनन विभव को आपको समझाना है। ये परिभाषा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है, ऊष्मा गतिकी से आप क्या समझते हैं? ऊष्मा गतिकी के जो नियम होते हैं वो भी आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके बाद है, आबंध लंबाई की परिभाषा दीजिए। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। इसी में आपका अगला प्रश्न है, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि Be2 अणु का अस्तित्व क्यों नहीं होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद है, आवर्त और वर्ग के पदों में यह बताइए कि Z बराबर 14 कहाँ पर स्थित है, यानी किस वर्ग में और किस आवर्त में स्थित है। इसके बाद है, समस्थानिक और समभारिक को आपको समझाना, यानी समस्थानिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं, आपको ये बताना है। इसके बाद है, जब हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका अगला रहता है, हुंड के नियम का उल्लेख कीजिए, एक उदाहरण देकर इस पे स्पष्ट कीजिए। यानी आपको सबसे पहले हुंड का नियम लिखना है, इसके बाद उसका आपको एक उदाहरण देना है। इसके बाद इसी में आपका अगला है, एक उत्सर्जन संक्रमण के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए जो 1.3225 नैनोमीटर त्रिज्या वाले कक्ष से आरंभ होकर, यानी कक्षा से आरंभ होकर 211.6 पिकोमीटर पर समाप्त होता है। तो इस संक्रमण की श्रेणी का नाम और स्पेक्ट्रम का क्षेत्र भी बताइए। तो यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य आएगी लगभग आएगी 364.6 नैनोमीटर आएगी। श्रेणी का नाम हो जाएगा बामर श्रेणी और इसका जो क्षेत्र रहेगा वो रहेगा
पराबैंगनी क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद है आगे इसी में आपका अगला है थॉमसन मॉडल की कमियों को लिखिए, यानी जो थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसकी कमियों को यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। इसके बाद इसी में आपका अगला रहता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, इसके प्रमुख बिंदु लिखिए, अथवा क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, प्रत्येक क्वांटम संख्या के मान संभावित मान के साथ लिखिए। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई एक करना है जो आपको इसमें से सिंपल लगता हो। अथवा दे का मतलब यही होता है कि उन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है डेल्टा एल तथा डेल्टा एच का मापन कैलोरीमिति किस आधार पर किया जाता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा में अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के महत्व और सीमाओं को लिखिए। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है जो आप इसमें से कर सकते हो। इसके बाद इसी में आपका अगला है हेंडरसन समीकरण द्वारा किसी बफर विलीन का पीएच निकालिए, अथवा कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के आधार पर निम्नलिखित सहसंयोजी अणुओं की विरचन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए तथा उसकी सीमाएं भी लिखिए। अथवा आयनन विभव क्या है, द्वितीय आयनन विभव सदैव आयनन विभव से अधिक होता है, क्यों। यहाँ पर एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वो आप लोग कमेंट करके बताएं इसमें से कौन सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। पूरे पेपर में एक क्वेश्चन था जो इनकम्प्लीट था, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें से कौन सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको क्लास 11 का हाफ ईयरली मॉडल पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।